नमस्कार दोस्तों, मैं एक साथ में चंद्रशेखर उगले आपका अपने सैन्य शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। कल है बैंक निफ्टी की और फिर निफ्टी की एक्सपायरी, सॉरी, ओनली बैंक निफ्टी की और निफ्टी की एक्सपायरी, क्योंकि गुरुवार को है 15 अगस्त। तो कल की जो एक्सपायरी है वो, जहां तक मेरा अनुमान है, वो धमाकेदार होने वाली है। यहाँ जो कैंडल हमें वन डे कैंडल है, इसको बोलते हैं टॉप टू बॉटम एनालिसिस या टॉप टू डाउन एनालिसिस। तो ये बेरिश कैंडल है, फुल्ली सेलर्स की कैंडल है। हमें यह समझ में आता है, मैंने कल वीडियो में बताया था, ये पोलम फ्लैग, इनवर्स पोलम फ्लैग पैटर्न बना हुआ है। इसको बोलते हैं इनवर्स पोलम फ्लैग। ये इनवर्स पोलम फ्लैग पैटर्न, ये डाउनवर्ड मूवमेंट की साइन है, जिसको हम बोल सकते हैं कि वहां से मार्केट गिरने की एक साइन नजर आती है। अब हम आवरली कैंडल में देखेंगे, क्योंकि इंट्राडे अगर आप करते हो तो आपको आवरली कैंडल, जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये 24,200 है, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट नजर आता है। यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के मार्केट अपसाइड जा सकता है, वरना ये जो फ्लैग है ये ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ मुझे और डाउनसाइड मूवमेंट नजर आती है। 23,890 के आसपास अगर एक सपोर्ट लेता है तो यहाँ डबल बॉटम बन सकता है। डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ से अपसाइड जाने की उम्मीद मुझे यहाँ से नजर आती है। बस इतना ही है। अगर यहाँ पे वनडे में देखोगे तो आरएसआई आपको डाउनवर्ड दिखाई देगा। ये देखो, आरएसआई डाउनवर्ड है, हो सकता है आरएसआई एडजस्ट हो जाए, 20-30 तक आ जाए। ये जो डबल बॉटम बनाया हुआ है, तो तीसरी बार मेरा अंदाजा है 38 तक आरएसआई आ जाए और यहाँ से अपसाइड मूवमेंट दे सकता है और देना चाहिए। अगर नहीं, तो अगर 23,890 ब्रेक होता है तो आपका 23,000, और मतलब समझ लो कि एक ब्लड बाथ आने की संभावना मुझे यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ 15 मिनट में देखेंगे तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ है 5 मिनट में देखेंगे। और ये मैंने कल मेरे चैनल में ऑलरेडी बता दिया था कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाए तो यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट ज्यादा नजर आती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ था। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में गैप डाउन हुआ था, निफ्टी में फ्लैट ओपन हुआ था। तो यहाँ पे जो बेस बनाया था, आपको यहाँ नजर आएगा। ये इस तरह से अगर आप लाइन खींचते हो तो आपको पता चलेगा कि ये देख सकते हो, ये फ्लैग पैटर्न था। फ्लैग पैटर्न क्या होता है? बेरिश, इनवर्स फ्लैग पैटर्न। तो इनवर्स फ्लैग पैटर्न होता है बेरिश साइड। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ कि अगर मार्केट को गिरना है तो वो इस तरह फ्लैग पैटर्न बनाएगा, या तो मार्केट को गिरना है तो वो इस तरह से एक वेज बनाएगा। मतलब उसकी डायरेक्शन अप साइड होगी। तो वो जब भी मार्केट को गिरना होता है तो वो इस तरह से गिरता है, इस तरह से। तो ये मार्केट की गिरने की एक स्ट्रेटेजी है, जिसको बोलते हैं पैटर्न। तो ये था। तो आपका ट्रेड यहीं पे बनता था, इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल पे ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हायर हाई लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। और यहाँ पे लोअर हाइज लगा, तो आप इस कैंडल के नीचे अगर सेल करते तो आपको एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ देखने को। फिर आपको यहाँ पे इस कैंडल के नीचे, ये यहाँ पे इस कैंडल के नीचे सेल करना था। और आपको यहाँ का ऊपर 24,257 का एक स्टॉप लॉस और एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे मिल सकती थी। अब मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि यहाँ 24,200 का सपोर्ट नहीं लेता तो बहुत बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट आएगी। बाइंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा 24,180 का, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आया है। इसके पीछे का लॉजिक है, रिजेक्शन आया है 24,180। इतना मार्केट बहुत सिंपल होता है, आपको समझ में नहीं आता। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप ट्रेड मत कीजिए। मार्केट में आपकी कुछ स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कुछ आपका पैटर्न होना चाहिए, उसी पे ट्रेड करना चाहिए। प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। तो इस तरह से आपकी ट्रेडिंग होनी चाहिए। कहीं भी रेड ग्रीन कैंडल देख के एंट्री नहीं करनी। यहाँ पे देखो, ये भी प्योर बेरिश कैंडल है। जो 49,665 का यहाँ पे सपोर्ट नजर आता है। ये जो ट्रेंड लाइन थी, इसको ब्रेक करते ही यहाँ पे एक ट्रेड था। अगर ये ब्रेक होता है तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट नजर आता है, जो स्टार कैंडल बनी थी बायर्स और सेलर्स। यहाँ पे बायर्स ने विन, मतलब यहाँ पे बायर्स विन हुए थे, तो यहाँ से एक मूवमेंट मिली थी। तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रिपीट करे और यहाँ से अपसाइड जाने की संभावना मुझे नजर आती है। कहाँ से? तो 49,667, ये, सॉरी, 48,940।
यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो 49,665। अब आवरली कैंडल में यहाँ देखने को क्या मिल सकता है, ये एक डबल बॉटम भी बन सकता है यहाँ पे 49,665 से, डबल नहीं सॉरी ट्रिपल बॉटम। तो यहाँ से मार्केट अपसाइड भी जा सकता है, दोनों तरफ मूवमेंट हमें दे सकता है। तो यहाँ हमें दोनों मूवमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर देखा जाए यहाँ पे तो एक देख से 1.618 ये टारगेट मुझे नजर आता है, 48,940। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर उन उन 49,665 ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो 48,940 के लिए। बिल्कुल ये फिबो नंबर से मैंने आपको ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका ट्रेड कहाँ पे बनता था, ट्रेड आपका यहीं पे बनता था। मैंने मेरे चैनल पे भी ये बताया था, यहीं पे बताया था मैंने कि ये 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 है इनवर्स पोलर फ्लैग, यहीं पे बताया था। और जब भी मौका मिलता है तो हमें यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए था, इस कैंडल के नीचे, ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे हमें ट्रेड करना चाहिए था। फिर यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट ही मिली, जब भी आप मारा इस ग्रीन कैंडल के नीचे भी हम सेल कर सकते थे। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे हमें एक मूवमेंट डाउन साइड मिली है। इतना ये अभी आज का कोई FIDI का सेलिंग बाइंग का कुछ भी अभी हमें पोजीशन मिला नहीं है। और यहाँ थोड़ा संभल के रहिए, मुझे और भी डाउन जाने की अ, आशंका लगती है। तो आप भी थोड़ा सा अपने पोजीशन को संभाल के मतलब न्यू एंट्री मत करना जब तक मार्केट एक बेस नहीं बनाता। मार्केट को जब भी आप जाना है तो मार्केट अभी जो डाउन होने के बाद इस तरह से बेस बनाएगा। मतलब बेस कई तरह से बनाएगा, यहाँ डाउन आने के बाद, यहाँ आने के बाद, यहाँ आने के बाद फिर जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा, जब भी बड़ी क्वांटिटी एंट्री होती तो एकदम से नहीं होती। तो जब तक इस तरह से कोई पैटर्न नहीं बनता तब तक एंट्री नहीं करना। वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।